लगाओ कथन एवं तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। ठीक, पहला क्वेश्चन देखो, इसमें कथन दे रखा है, इधर ध्यान दो। सरकार को सीमाओं पर कार्य करने वाले सैनिकों को दुर्गम क्षेत्र बता देना चाहिए। अब कथन क्या बोल रहा है, देखो हमें कथन दिया है कि सरकार को सीमाओं पर कार्य करने वाले सैनिकों को, जो सैनिक सीमा पर कार्य कर रहे हैं ना, उनको दुर्गम क्षेत्र बता, यानी कि ये कैसा काम कर रहे हैं, दुर्गम क्षेत्र वाला बता भी इनको मिलना चाहिए। क्या आप इस बात से एग्री करते हो, हाँ कि ना? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या पता कि देना चाहिए, दे दो। आपकी जेब से जा रहे होते तो आप तो देते नहीं, सरकार की जेब से जा रहे हैं, दे दो। तो बात सही है गलत है? मैं बोलता कि आपकी जेब से देने 50-50 रुपए निकाल के, हाँ हाँ कैंसिल कर दो। आप क्या बोलोगे? कैंसिल कर दो। यह देश के लिए अत्यधिक कठिन काम करने वाले सैनिकों की कर्तव्य निष्ठा में बढ़ोतरी करेगा। बात सही है? सही है। पहला तो कथन सही है, मजबूत है, ठीक है ना। दूसरा देखो, नहीं, यह सार्वजनिक धन का अपव्यय। क्या ये धन का अपव्यय? जो सीमा पर सैनिक है, हमारी रक्षा करते हैं, उनको जो अतिरिक्त हम दे रहे हैं दुर्गम क्षेत्र भत्ता, क्या वो भत्ता देने से धन का अपव्यय होता है? नहीं। तो दूसरा गलत है और पहला सही है। तो फर्स्ट वाला कथन क्या है? मजबूत है, और सेकंड वाला नहीं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा देखोगे? केवल तर्क एक सशक्त है, केवल तर्क एक सशक्त है, ठीक है, यानी कि मजबूत है। अगला सवाल देखो, क्या लैपटॉप डेस्कटॉप से बेहतर है? लैपटॉप है वो डेस्कटॉप से बेहतर है क्या? डेस्कटॉप पता है क्या होता है? ऐसा मान लो कंप्यूटर, क्या ये? तो क्या लैपटॉप कंप्यूटर से बेहतर है क्या? लैपटॉप तो कंप्यूटर से बेहतर है ना। सबसे मेन चीज क्या है, ये देखो कंप्यूटर घर पे रहता है, ये मान को चलो, और लैपटॉप को कहीं भी ले जा सकते हैं बैग में डाल के। तो कथन तरह क्या दे रखे हैं देखो, हाँ उन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो पहला तो सही है, पहला तो सही है। और दूसरा दे रखा है इसमें तर्क, नहीं वे निम्न विन्यास के हैं। लैपटॉप क्या है? निम्न विन्यास के, कॉन्फ़िगरेशन, ये गलत है। दूसरा तो गलत है, पहला क्या है? सही है। तो कथन इसमें भी सेम, कथन केवल तर्क केवल फर्स्ट सशक्त है, ठीक है। अगला देखो सवाल, क्या स्कूलों में एक विषय के रूप में इतिहास की पढ़ाई करवा? क्या बोला? हिस्ट्री को एक अलग से सब्जेक्ट दे दो। ध्यान दो इधर, अभी आप हिस्ट्री को कहाँ पढ़ रहे हो? साइंस के, सोशल साइंस के अंदर कहाँ पढ़ रहे हो? सोशल साइंस। तो ये एक प्रश्न में बोल रहा है, क्या इस हिस्ट्री को अलग से एक विषय देनी चाहिए? अब तर्क क्या दे रखा है देखो, हाँ इतिहास का अध्ययन करने से बच्चों को सामाजिक विकास और परिवर्तन को समझने में मदद मिलती है। बात सही है? बात तो सही है, पहली बात तो सही है, ठीक है, कर दो राइट। दूसरी बात क्या है देखो, नहीं अध्ययन के लिए इतिहास के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण विषय है। आप ये मानते हो क्या इतिहास को सब्जेक्ट मत दो, इसके अलावा भी खूब सारी विषय है? ये तो बात गलत है। तो इसमें भी कौन आ गया? फर्स्ट, केवल, केवल तर्क। अगला सवाल देखो, क्या बच्चों को स्कूल में गृह कार्य दिया जाना चाहिए? हाँ या ना? नहीं दिया जाना चाहिए? एक बात बताओ, जब आप बच्चे थे ना तब तो इसका आंसर था नहीं, अब हाँ है। एक बात खुद समझो, जब हम खुद जब पढ़ते थे ना 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में, तो इसका आंसर था नहीं, कि गृह कार्य नहीं देना चाहिए बच्चों को, यही था। और अभी आंसर क्या है? सही है, गृह कार्य तो देना चाहिए। दूसरा तर्क देखो इसमें क्या है, पहला तर्क क्या था? हाँ इससे यह सुनिश्चित होगा कि वे स्कूल के बाद भी कुछ समय क्या करें? पढ़ाई करें। दूसरा है नहीं, बच्चों को स्कूल में गृह कार्य दिए जाने से कोई लाभ नहीं है। लाभ तो है, लाभ तो प्रैक्टिस होती है। क्या होती है? प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगला सवाल देखो, पांचवा, क्या भारत को नवीनतम नाभिकीय हथियारों को प्राप्त करना चाहिए? अब भारत देश है, वो नए नए नवीनतम नाभिकीय हथियार है, उनको लेने चाहिए क्या? प्राप्त करने चाहिए? बात तो सही है, इससे अपना देश ऊपर आएगा। हथियार तो लेने चाहिए, जितने ज्यादा हो उतना फायदा है। तो फर्स्ट देखो, अब तर्क क्या है? पहला तर्क, हाँ भारत के दुश्मन नियमित रूप से अपने हथियार को उन्नत कर रहे हैं। भारत के जो दुश्मन है ना, वो नियमित रूप से हमेशा अपने हथियार को क्या कर रहे हैं? उन्नत कर रहे हैं। तथा देश की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा के लिए यह अनिवार्य हो गया है। बात तो सही, जब देश की रक्षा की बात आती है तो ये अपने पास होने चाहिए हथियार। तो पहला तो क्या है? सही। दूसरा देखो, नहीं इसके बजाय धन को विकास की गतिविधियों की तरफ मोड़ना चाहिए। तो बताओ इससे बड़ा विकास क्या होगा? एक बात खुद सोचो, ये बोल रहा नहीं हथियार मत खरीदो, कोई और विकास करवाओ, और विकास करवा दें, सड़क बनवा देते हैं,
हथियार की जगह, उनके पैसों की जगह। तो ये थोड़ी बात सही, बताओ आया ना? हथियार में पैसे तो लगाने चाहिए ना। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा देखो, नहीं, यह विश्व शांति को बनाए रखने की हमारी नीति के विरुद्ध है। ये बोल रहा है हमेशा शांति रखो, हमेशा शांति रखो। ऊपर से अटैक किए जा रहे हैं, विदेश अटैक किए जा रहे हैं, अपन बोलते नहीं शांति रखो, अपने को कुछ नहीं करना है, ये भी गलत है। तो इसमें भी क्या है, केवल पहला है। ठीक है, अगला देखो, क्या प्रतिष्ठित लोग जो अज्ञानवश अपराध कर देते हैं, कोई प्रतिष्ठित लोग है, ऊंचे पद पर हैं, वो गलती से क्या कर देते हैं, अपराध कर देते हैं, तो उनके साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, ये कथन बोल रहा है। तर्क के अंदर है अपने पास, नहीं तो उनके के लिए अलग से व्यवहार करो, उनको छोड़ दो बोले, ऐसा थोड़ी है। तो पहला कथन तो गलत है। यहाँ पे पहला कथन क्या बोल रहा है कि प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते, अपराध अपराध होता है, जानबूझकर करो या वैसे करो, गलत। तो पहला तो गलत है। दूसरा है, नहीं, यह हमारी नीतिज्ञता के लिए कानून के समक्ष सभी समान है, ये बात सही है। सभी कानून के लिए क्या है, समान है, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे वो छोटा आदमी। तो इस पहला प्रश्न के अंदर क्या है, दूसरा वाला सही है। अब सेल्फ कर दोगे ये तो, आप बताओ, एक बार आप करो, चलो अगला मैं नहीं बताऊं, आप खुद करो। क्या देश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए? सभी विश्वविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम, इसमें पहला पॉइंट है, हाँ, यह देश के शिक्षा तंत्र को एक रूपता लाने का एकमात्र तरीका है। पहला सही है क्या, पहला गलत है? पहला गलत है। पहला कथन क्या है, देखो, हाँ, ये देश के शिक्षा तंत्र में एक रूपता लाने का तरीका है, शिक्षा तंत्र में एक रूपता ला रहे हैं, ये बात गलत है। दूसरा देखो, हाँ, ये देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जा रहे स्नातक प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता को मानकीकृत, ये सही है, गुणवत्ता को मानकीकृत करने के लिए ये सहायक है। दूसरा पॉइंट सही है, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा है नहीं, तीसरा सीधा ही गलत है, नहीं करेगा तो गलत है। तो दूसरा केवल 2, ठीक है। अगला सवाल देख लो, क्या कोरोना जैसे संक्रामक रोग से संक्रमित व्यक्तियों के स्वतंत्र रूप से घूमने पर मनाही करनी चाहिए? ये बात गलत है, मनाही नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई, उसको अपना अधिकार नहीं है क्या? बाहर जा सकते। देखो सवाल क्या है, कथन क्या है, देख लो, क्या कोरोना जैसे संक्रामक रोग से संक्रमित व्यक्ति, किसी को कोरोना हो गया है, अब उसको स्वतंत्र रूप से घूमने पर मनाही करनी चाहिए कि भाई तू खुलेआम मत घूम बाहर, क्या मना करना चाहिए उसको? पहला क्या तरह के, हाँ, ये ऐसे रोगियों के लिए बहुत अधिक लाभदायक होगा। पहला तरक पढ़ो क्या है, देखो, हाँ, ये ऐसे रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होगा। अब जब कोई रोगी होगा उसको घूमने से मना करेंगे तो रोगी के लिए लाभदायक है, किसी और के लिए लाभदायक है? रोगी के लिए क्या लाभदायक है? रोगी को तो रोग हो चुका है, बोले वो किधर ही भटके, क्या फर्क पड़ता है? एक बात देखो, एक बात समझो, मान लो मैं हूं, मुझे कोरोना हो गया है, ठीक है। अब आप सब बोल रहे हो कि आप कहीं बाहर मत जाओ, आप घर में ही बैठे रहो। अगर मैं घर में बैठा रहता हूँ या बाहर भी जाता हूँ तो मेरा इसमें क्या फायदा? मैं तो बाहर जाता हूँ, कोई फायदा नहीं मेरा। घर में बैठा रहा तो भी कोई फायदा नहीं, फायदा दूसरों को। जब मैं घर पे रहूंगा, मैं घर पे रहूंगा तो फायदा किसको है? दूसरों को। मैं बाहर जाऊं तो भी मुझे कोई फायदा नहीं है। और ये क्या बोल रहा है, देखो, हाँ, ऐसे रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो अब तर्क को पढ़ो, तर्क गलत है, ये कोई लाभ है नहीं इसमें। पहला तो गलत है, दूसरा भी गलत है। दूसरा देखो क्या है, नहीं, ये केवल उनके स्वास्थ्य की स्थिति को और खराब करेगा। ये बोल रहा है कि उनको बाहर जाने दो, तो अब ये बोल रहा नहीं, ये केवल उनके स्वास्थ्य की स्थिति को और खराब करेगा। क्या और खराब करेगा है? उसको तो हो चुका है, कैसे करेगा खराब? कैसे, क्या करेगा? वहीं पे मर जाएगा है? इसमें कौन सा आंसर होगा बताओ? तीसरा, न तो 1 और न 2। फर्स्ट वाला तो नहीं है, और सेकंड वाला क्या है, क्या कोरोना जैसे संक्रामक रोग से स्वतंत्र व्यक्ति को बाहर जाने के लिए मना करना चाहिए? तो ये बोल रहा है नहीं, मना करना चाहिए, ये उनके स्वास्थ्य की स्थिति को और अधिक खराब करेगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें न तो 1 और न 2। आंसर एक बार चेक करना, इसमें थोड़ा डाउट है। 8वें में आंसर चेक कर लो, तीसरा सही है, दोनों गलत है इसमें, तीसरा करो सही। बहुत हार रॉन्ग, ठीक है। अलग देखो अगला, क्या सरकार को सभी प्रकार के प्रदर्शन पर रोक लगा देनी चाहिए? सारे जो प्रदर्शन हो रहे हैं उस पर रोक लगा दें, ये बात तो गलत है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, नहीं, सरकार को मौलिक अधिकार का हनन करना नहीं है, तो ये बात तो सही है, तो फर्स्ट कथन तो सही है। दूसरा, हाँ, ये एकमात्र तरीका है जिससे बिना रुकावट के अधिकाधिक उत्पादन संभव हो जाएगा, ये गलत है, तो फर्स्ट सही है, ठीक है।
अगला देख लो अब आप, क्या एलपीजी पर सब्सिडी बंद करनी चाहिए? एलपीजी पर सब्सिडी मिल रही है उसको बंद करना चाहिए? हाँ, इससे वित्तीय सरकार घाटे को कम कर, हाँ ये ऐसे देखे तो पहला पॉइंट सही है, वैसे गलत भी है। फर्स्ट पॉइंट देखो आपका तर्क को ध्यान से, कथन क्या बोल रहा है देखो, क्या एलपीजी पर सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए? पहला तर्क है हाँ बंद करनी चाहिए, इससे सरकार को वित्तीय घाटे कम करने में मदद मिलेगी। पहला प्रश्न क्या है और तर्क क्या है कि इससे सरकार को क्या होगा, वित्तीय घाटा कम होगा। तो ये तो बात वैसे तर्क के अनुसार देखे तो सही है, वित्तीय घाटा तो कम होगा। अब जब सभी को 500 रुपया 400 जो भी दे रहे हैं आपको सब्सिडी दे दे, तो उससे सरकार घाटे में जा रही है, वित्तीय घाटे में। और अगर इनको नहीं देंगे तो घाटा नहीं होगा। तो तर्क तो सही है, पहला तो क्या है, सही है, तो फर्स्ट राइट। थोड़ा उनकी तरफ भी देखो, हम बार बार हमारे तरफ थोड़ी देखना होता है कि सरकार घाटे में भले रहती है, हम तो लाभदायक है। ऐसे प्रश्नों में हमेशा सरकार की तरफ देखना चाहिए। किसकी तरफ? सरकार को तो कोई नुकसान नहीं है, सरकार मजे से चल रही, बढ़िया, फिर ठीक है। पहले सरकार का सोचो फिर अपना सोचो। दूसरा पॉइंट क्या है देखो, हाँ सबसे पहले आप अपना देखो, नहीं गरीब परिवारों को समस्या का सामना करना पड़ेगा, ये भी बात सही है। एक बात बताओ, जब सब्सिडी नहीं देंगे तो जो गरीब परिवार है उनको समस्या का सामना करना पड़ेगा ना। गरीब बेचारा कैसे मेहनत से पैसे लाता है, उसको सब्सिडी भी नहीं मिल रही है, तो ये तो बात गलत है। तो इसका मतलब फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, मतलब करनी भी चाहिए नहीं भी करनी चाहिए। अब सरकार के ऊपर है, करो तो कर लो, नहीं करो तो मत करो। इसमें देखो दोनों सही है, ठीक है। अगला देखो, क्या भारत के सभी स्कूल में 9वीं तक परीक्षा नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। पहला है नहीं, छात्रों को अल्पायु से परीक्षा देने की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। सही है क्या? कथन पढ़ो ध्यान से पहले, नहीं छात्रों को अल्पायु से परीक्षा देने की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। अब तर्क दे रखा है, अच्छा ये तो तर्क ही था। अब प्रश्न क्या था, क्या भारत के सभी स्कूलों में 9वीं तक परीक्षा नहीं देनी चाहिए? बताओ कौन सा सही है। पूजा बताएगी, बता पूजा कौन सा सही है, देख के बता। चल मैं तर्क बता देता, तू आंसर बता, ठीक है। पहला तर्क है अपने पास, नहीं, इधर देख, नहीं छात्रों को अल्पायु से ही परीक्षा की प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहिए। जो छात्र होते हैं ना, विद्यार्थी होते हैं, उसको छोटी उम्र में ही परीक्षा नहीं देनी चाहिए। क्या ये बात सही है गलत है? गलत है, मतलब देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। तो खुद कन्फ्यूजन पहले होता है, देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट भी देख लो क्या है, हाँ इससे छात्रों को पार्श्वत सोचने और रचनात्मक शौक पूरे करने में मदद मिलेगी। दूसरा तो सही दिख रहा है सामने, पहला वाला सही है कि नहीं देखो, बता तू बता, ये निकुल बताएगा, निकुल बता। बता, रिया, रिया, ममता, बहुत रॉन्ग, तू बता। एक बार आराम से प्रश्नों को देखो फिर आंसर बता दो। ले किताब ले ले, फिर बता। 12वां 13वां है कोई? था रॉन्ग क्या? दोनों गलत है क्या? पक्का? फिर से देख लो एक बार। ये बताएगी अनीता, बता अनीता। है ट्यूशन, ट्यूशन ये है। कथन तो क्या दे रखा है कि अपने जहाँ पे 9वीं कक्षा चल रही है ना, वहां पे परीक्षा नहीं होनी चाहिए। देखो तू बोल रही दोनों गलत, दोनों सही, तेरे भी दोनों सही पीछे। अब देखो वापस देखो, कथन क्या है, क्या भारत के सभी स्कूलों में 9वीं तक परीक्षा नहीं होनी चाहिए? अब कथन है नहीं, छात्रों को परीक्षा से गुजरना होगा, ये कथन है। तो परीक्षा होनी चाहिए क्या? अपने हिसाब से तो होनी चाहिए। दूसरा, हाँ इससे छात्रों को सोचने की मदद मिलेगी, ये भी सही दिख रहा है, दोनों सही है, ठीक है। अगला देखो, क्या सरकार को राज्य के सभी स्कूल प्रबंधनों को सभी छात्रों के लिए कैंटीन की मुफ्त सुविधा के आदेश देने चाहिए? यानी कि स्कूलों के अंदर जो कैंटीन चल रहे हैं वो फ्री, वो क्या फ्री करने चाहिए? पहला है नहीं, इससे ऐसी सुविधा के फंड नहीं होंगे।
तो सही दिख रहा है। स्कूलों के अंदर ऐसे फंड अलग से कहाँ से मिलते हैं? अपनी स्कूल ले लो ये वाली, यहाँ पे एक काम करते हैं कि कैंटीन सबके लिए फ्री। क्या कोई अलग से पैसा आ रहा है जिसके लिए कैंटीन से अलग फ्री कर दें? तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत है, पहला तो गलत है। दूसरा, हाँ, इससे सारे के सारे छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित होगी। अगर हम कैंटीन को फ्री करेंगे इसका मतलब सारे छात्र आ जाएंगे, दूसरा गलत है। हम ये तरीका थोड़ी अपना सकते हैं कि बच्चों की उपस्थिति लाने के लिए कैंटीन को फ्री कर दें। कल को हम ये काम करेंगे कि सारे बच्चे यहाँ पे चाहिए तो कैंटीन को फ्री कर दो, कि कैंटीन सबके लिए फ्री है। हाँ, अभी पता चल जाएगा, आप सारी दुकान ही उठा के यहाँ ले आओगे अभी फ्री कर दे तो। दूसरा ऑप्शन गलत और पहला सही। ठीक है, अगला देखो। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक। और तर्क है भारत एक विकासशील देश है। दोनों सही है। भारत कैसा देश है? विकासशील देश भी है और लोकतांत्रिक देश भी है। पहला ऑप्शन क्या है? ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। क्या आर व्याख्या है ए की? आर देखो, आर पहला तो क्या है कि भारत लोकतांत्रिक देश है। दूसरा बोल रहा है विकासशील है। क्या लोकतांत्रिक है तो इसका मतलब विकासशील होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आर जो है ना वो एक का स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है कि लोकतांत्रिक है इसका मतलब क्या है, विकासशील है। समझ में आई बात? तो इसका मतलब व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देख लो कौन सा सही है। 13 दूसरा सही नहीं। ठीक है, अब देखो आगे। क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से ज्यादा अच्छे हैं? अकेले रहना ज्यादा अच्छा है? वेरी गुड। और यहाँ पे नहीं बोल रहे हो, घर पे जाके बोलोगे। कहाँ साथ में रह रहे हैं, अलग रहते तो बढ़िया हो जाते। अच्छा, साथ में रहते हो। आप में से कौन कौन है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, कौन एकल परिवार में रहते हैं? ये संयुक्त वाले हैं। कितना बड़ा घर में कितने चूल्हे जलते हैं? एक ही। कितने घंटे में रोटी बनती है? 5 घंटे में। तो संयुक्त परिवार में कितना टाइम लगेगा? बस। तो फिर बहुत बड़ा परिवार कैसे हुआ? इसमें कितने बच्चे हैं? 5, 7, 10, 15 कितने हैं? हाँ, 9 है। आप कितने भाई बहन हो? 4। चाचा के 5। फिर तो बड़ा गिना जाता है। 9 और 4 13। फिर इनके मम्मी पापा है, वो इसके चाचा चाची है, फिर दादा दादी भी साथ है कि नहीं है? हाँ, तो फिर वो भी 2 4 6 वो हो गए, 9 ये हो गए, 15। पर दादी भी साथ में। देखो ये 20 के करीब पहुंच गए वैसे ही। तो देखो बात तो क्या सही है? संयुक्त परिवार तो सही है। परिवार कैसा होना चाहिए? मैं तो दोनों तरफ हूँ। एक बात देखो, जब परिवार संयुक्त होगा ना तो बात तो सही है। एकल होगा तो और अच्छी बात है। अच्छी बात है ना? दोनों सही है, ध्यान रखना। एकल भी सही है, वो भी सही है। अकेले रहना भी अच्छा है, ठीक है कि सबसे अलग, दुनिया वालों सबसे अलग है, घर वाले सबसे अलग है। संयुक्त परिवार भी सही, ये भी सही। हाँ देखो, मेरे जमाने की इच्छा है, आपके जमाने में अभी तो संयुक्त रहेंगे। मैं बोल रहा हूँ, मेरा तर्क ये है कि ये भी सही है, ये भी सही है। देखो अगला देखो तर्क। नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। संयुक्त परिवार किसको सुनिश्चित करते हैं? सुरक्षा को। एक बात बता दो, जब परिवार संयुक्त होगा, यहाँ पे 20 जने होंगे, क्या सुरक्षा ज्यादा होगी कम होगी? पता चले एकल परिवार में रह गए, 4-5 जने हैं, 2 पति पत्नी, 2 उसके बच्चे, पति कहीं बाहर चला गया काम करने, 3 जने रह गए। अब यहाँ पे सुरक्षा कहाँ रही? और यहाँ पे तो दादा दादी चाचा चाची ताऊ जी, सुरक्षा सारे के सारे साथ में रहेंगे। तो ये बात तो सही है कि सुरक्षा तो ज्यादा होगी किसमें? संयुक्त परिवार में। तो इसमें क्या बोला था कि नहीं, तो इसका मतलब ये तो सही है। और देखो आगे। हाँ, एकल परिवार अपनी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं, ये भी सही है। दोनों सही है। एकल परिवार में क्या होती है? स्वतंत्रता होती है ना? नहीं बोल, तू बोल, थोड़ा जोर से बोले तो हम भी सुने। लास्ट क्वेश्चन इसका, क्या चिकित्सक की पर्ची के बिना दवाई बेचे जाने की अनुमति होनी चाहिए? डॉक्टर की पर्ची के बिना दवाई को बेच दो, ये तो गलत बात है। तो पहला मतलब तर्क देख लो क्या बोला है। तर्क क्या है? हाँ, दवाई जरूरी है। तो दवाई जरूरी है, इसका मतलब आप उसको बिना पर्ची के बेचोगे तो गलत है। दवाई कितनी भी जरूरी है, एक बात बता दो, कोई काम कितना भी जरूरी है, क्या आप उसके लिए गलत काम करोगे? ये तो गलत बात है। दूसरा देखो, नहीं, आवश्यकता
से अधिक दवाई शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा बोला कि नुकसान पहुंचाएगी इसलिए हम नहीं खरीदेंगे, अगर नुकसान नहीं पहुंचाती तो हम आराम से ले लेते। क्या ये बात सही है? ये भी गलत है। ये क्या बोल रहा पता है कि नुकसान पहुंचा रही है तो हम नहीं खरीद रहे, अगर नुकसान कुछ नहीं होता तो हम खरीद लेते बिना भी, तो ये भी गलत है, बहुत आर रॉन्ग। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, न तो एक और न दो। ठीक है।